प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का आज बीएससी द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के चौथे लेक्चर के अंतर्गत रैनन कुलेसी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोग का स्वागत है। रैनन कुलेसी का 50 जेनेरा और 1900 स्पेसीज को विज्ञान की जानकारी है, परंतु भारतवर्ष से सिर्फ 20 जेनेरा और 154 स्पेसीज को अभी तक रिपोर्ट किया जा सका है। इनमें से जो बहुत कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, उनके द्वारा इस फैमिली से हम लोग फैमिलियर होने का, अपनी निकटता स्थापित करने का प्रयास करा जाएगा। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जीनस है वह है रैननकुलस, जिसमें हैं 600 स्पेसीज, डेल्फिनियम जिसमें हैं 365 स्पेसीज, थैलिएक्ट्रम जिसमें 330 स्पेसीज, क्लीमेटिस 325 स्पेसीज और एकोनिटियम में 300 स्पेसीज की जानकारी है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि रैनन कुलेसी का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो ठीक है, यह एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, डाइकोटिलेडन में आता है, इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। यह पॉलीपिटेली में आता है, इसमें पेटल्स फ्री होते हैं, इसलिए पॉलीपिटेली में है। यह सीरीज थैलमी फ्लोरे का सदस्य है और ऑर्डर इसका है रैनेल्स। यहाँ यह 7 और फैमिलियों के साथ इस ग्रुप को कंस्टिट्यूट करता है। अब देखिए, कुछ कॉमन नेम भी हम लोग जान लें स्पेसीज वाइज। रैननकुलस स्क्लेरेटस, यह है बटर कप। नीचे वाला जो येलो कलर का फ्लावर आप देख रहे हैं, यह है रैननकुलस स्क्लेरेटस। सारा जोर हम लोग का इसी पर रहेगा, यही उपलब्ध होता है, प्रयोगशालाओं में इसी पर काम करा जाता है मुख्य रूप से। दूसरा है डेल्फिनियम एजैसिस, कॉमन नेम है इसका लर्कस्पर। तीसरा है रैननकुलस म्यूरिकेटस, यह एक वीड है, और एकोनिटम नैपिलस, यह एक वाइल्ड हर्ब है। इनके अलावा नाइजेला, क्लीमेटिस, थैलिएक्ट्रम भी इसके सदस्य हैं। नाइजेला की अपनी महत्ता है, कंडिमेंट के रूप में कलौंजी के नाम से जाना जाता है। काला जीरा या ओनियन, ब्लैक ओनियन सीड, इस रूप में हम लोग इसे जानते हैं और इसे हम लोग आगे चल के देखा जाएगा। अब इनको छोटे छोटे तस्वीर के साथ एक समरी आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रंट पेज पे, और प्रत्येक में उसका नाम भी लिखा हुआ है। देखिए, सबसे नीचे येलो कलर का बताया गया, ये क्या है? रैननकुलस स्क्लेरेटस। उसके बगल में सफ़ेद फूल वाला, येलो के बगल में, यह है नाइजेला, कलौंजी जिसे कहते हैं, जिसके सीड को। और ये है थैलिएक्ट्रम, ठीक नाइजेला के ऊपर है थैलिएक्ट्रम, और रैननकुलस के ऊपर है क्लीमेटिस। चलिए, और 2 प्लांट हैं यहाँ पे। एक है डेल्फिनियम एजैसिस, ये पतला थोड़ा झाड़ी के साथ जो है, इसका फूल इसी पर सुपर इम्पोज किया गया है, ऊपर से रख दिया गया है फूल भी उस पर। यह है डेल्फिनियम। और तब आपके पास अब बचता है एकोनिटम नैपिलस, जो कि टॉप में ब्लू कलर का फ्लावर है और लेफ्ट साइड में उसी के बगल में उसका झाड़ीनुमा एक डंडी है। तो ये मुख्य रूप से रैननकुलेसी के वर्गीकरण को, उसके जेनेराज को, उसके जेनेरा कॉमन नाम को, उनके चित्र को देख के हम लोग इससे फैमिलियरिटी स्थापित किए। यह है फैमिली रैननकुलेसी। अब देखिए एकोनिटम।
एकोनाइट नाम का अल्केलॉइड भी इससे प्राप्त होता है, जिस पर आगे चर्चा होगी। पर ये देखिए इसके प्लांट को, और बगल में इसका एक इनलार्ज फ्लावर है, जिससे आप फैमिलियर हो सकें। ये देखिए नाइजेला। ये देखिए रैननकुलस स्क्लेरेटस का प्लांट है यहाँ पर, और बाएं तरफ क्लीमेटिस का फ्लावर है, और उसी रैननकुलेसिस का रैननकुलस स्क्लेरेटस जो बटर कप प्लांट है, उसका ये आपको फ्लावर है इनलार्ज, जिसमें एपोकार्पस स्पाइरली अरेंज फ्री कार्पेल्स नज़र आ रहे हैं, एंड्रोसियम नज़र आ रहे हैं, पेटल्स नज़र आ रहे हैं कोरोला के। इतना ही नहीं, कोरोला के एस्टिवेशन भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा छोटे फ्लावर में उसका सेपल दिखाने का प्रयास किया गया है, और बाएं तरफ इसकी पत्तियों को। यह है रैननकुलस स्क्लेरेटस। अब हम लोग इसके कुछ मुख्य जो कैरेक्टर हैं उसके बारे में ध्यान देंगे। इसका हैबिट कैसा होता है, तो यह एनुअल भी हो सकता है, पेरिनियल भी हो सकता है, और दूसरे यह हर्बेसियस होता है। इसके रूट कैसे होते हैं, ट्यूबरस रूट होगा, टैप रूट होगा, ब्रांच्ड होगा, और स्टेम का जो पेरिनियल वेराइटी है उसमें एक सीजन में सूट उसका ख़त्म हो जाता है, तो जो राइजोमेटस स्टेम है वो उपस्थित रहता है, और अगले साल फिर वो जर्मिनेट करके सूट को देता है। स्टेम इसका हर्बेसियस है और राइजोम विकसित करता है, जैसा कि अभी ऊपर मैं बताया। पत्तियां इसकी पेट्यूलेट होती हैं, डंडी युक्त होती हैं, जैसे पीपल का पत्ता आप लोगों ने देखा होगा, उसके लैमिना के नीचे एक बड़ी सी डंडी लगी रहती है। उसी तरह यहाँ भी पत्ती जो है वो पेट्यूलेट होती है। अल्टरनेट होते हैं, रेयरली अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब यह होता है कि जिस स्थान से एक पत्ती पेट्यूल से जुड़ी होगी स्टेम में, वहीं दूसरे किसी भी साइड से उसके घेरे में पेरीफेरी पे फिर पत्ती नहीं निकलेगी। अब अगली जो पत्ती निकलेगी उसके कुछ ऊंचाई पर निकलेगी, और फिर उससे और ऊंचे पर अगली पत्ती निकलेगी, तो ये अल्टरनेट कहते हैं। कभी कभी यह अपोजिट भी होता है किसी में, तो जहाँ अपोजिट होता है वहाँ पत्तियाँ उसी लेवल पे एक से अधिक दिशा में लगी हुई हो सकती हैं। पत्ती इसका सिंपल होता है, कहीं कहीं कंपाउंड भी होता है किसी किसी जेनेरा में। एक्स स्टिपुलेट होते हैं, स्टिप्यूल्स इनमें नहीं पाया जाता है। रेटिकुलेट इनका विनेशन होता है, जालिकावत नेट वेंड या रेटिकुलेट विनेशन। इन्फ्लोरेसेंस इसका दो प्रकार का होगा, साइमोज और रेसिम। जैसे थाइलिएक्ट्रम का साइमोज था, आपने देखा है ऊपर फ्लावर के कंडीशन में, और नाइजेला का था वो रेसिम होता है। फ्लावर पेडिसिलेट होगा, ई ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा, रेगुलर होगा, कंप्लीट होगा, हर्मोफ्रोडाइट होगा, और हाइपोगाइनस होता है। ये सब टेक्निकल टर्म हैं, आपको इन शब्दों को ऐसे ही याद करना होगा। इसका मतलब आप जानना चाहते हैं तो बेंद्रे एंड कुमार की प्रैक्टिकल की किताब जो है उसमें बहुत छोटा, एक लाइन में 1.5 लाइन में इनका जवाब दिया हुआ है, और वो चित्र बना के दिया हुआ है, तो उससे आप लोग को समझने में आसानी हो। वहाँ आप लोग जाएंगे और सारे टेक्निकल शब्द जो इस्तेमाल होते हैं वह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल में वह चूँकि आपको ये कार्य करना भी रहता है, तो इसलिए वहाँ से जानना ही आपका फर्स्ट लेसन होना चाहिए। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग स्वतः उसे तैयार करें, ये इंटर में भी पढ़े हुए रहते हैं आप लोग। कैलिक्स में 5 सेपल्स होंगे, सारे सेपल फ्री होंगे, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होगा, और
कैलिक्स इनका पेटलॉइड भी हो सकता है। पेटलॉइड कहने का तात्पर्य यह होता है कि जैसे डीप येलो कलर का पेटल है, कैलिक्स में भी येलोनेस थोड़ा दिखता है, ग्रीन कम येलो, तो इसी को पेटलॉइड शब्द से इंगित किया जाता है। कोरोला, यह 3 से 5 इसमें पेटल्स होते हैं। 5 पेटल्स सामान्य तौर पे समझिए। फ्री होते हैं पेटल्स, पॉलीपेटली का सदस्य है, पता है ना। पेटल सब कैसे होंगे? फ्री होंगे। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब क्या है? 5 पेटल्स होते हैं, किसी भी चीज़ में 2 किनारा होगा, तो एक का दोनों किनारा अंदर और एक का दोनों किनारा बाहर, और बाकी जो 3 हैं उनका एक किनारा अंदर एक किनारा बाहर होता है, तब उसे इम्ब्रिकेट कहते हैं। तो इसको सम्मिलित रूप से क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कई बार पेटल से जुड़ा हुआ नेक्ट्रीज भी पाया जाता है। स्टेमेंस इनमें न्यूमेरस होते हैं, असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट। सभी फ्री होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं और बेसी फिक्स्ड होते हैं। आधार से फिलामेंट से जुड़े रहते हैं, इसलिए बेसी फिक्स्ड हो गए। और स्पाइरली अरेंज भी सर्कुलर ही होता है, पर फर्क ये होता है कि एक चक्कर लगाने के बाद एक लेवल वह ऊपर उठ जाता है। अभी मैं आगे के चित्रों में इस बात को फिर से आपको समझाऊंगा चित्र के द्वारा। कार्पेल, न्यूमेरस कार्पेल भी इनफाइनाइट होता है। पॉलीकार्पेलरी होता है, कार्पेल फ्री होते हैं। ओवेरी सिंपल होता है, एपोकार्पस होता है। फ्री कार्पेल को एपोकार्पस टेक्निकली कहते हैं। 1 to several ओव्यूल्स इन ईच ओवेरी, प्रत्येक ओवेरी में अनेक ओव्यूल होते हैं, एक से अनेक ओव्यूल हो सकते हैं, और इनका प्लेसेंटेशन बेसल या मार्जिनल होता है। इनके फ्रूट एंड इटेरियो और एकीन और फॉलिकिल होते हैं। समटाइम्स बेरी या कैप्सूल भी होते हैं। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है फ्रूट का, यह कैप्सूल है नाइजेला का, कलौंजी के नाम से जिसे जानते हैं, काला जीरा, ठीक है। इनके सीड इंडोस्पर्मिक होते हैं और एक फ्लावर का ये एलएस दिखाने का आप लोग को प्रयास किया गया है, आगे इसे और बेहतर ढंग से दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ अलग अलग इनको दिखाने का कोशिश किया गया है, जिसमें पहला कार्पेल है, स्टिग्मा, ओवेरी, ये दिखाया गया है। दूसरा चित्र जो स्प्रिंग के समान है, यह भी कार्पेल का ही कंडीशन इसका बता रहा है। हम लोग जानते हैं न्यूमेरस कार्पेल स्पाइरली अरेंज, तो देखिए ये स्पाइरली अरेंज है, एक चक्कर लगाने के बाद इनका लेवल अप हो जाता है और ऊपर हो जाते हैं। उसके बगल में देखिए स्टेमेन है। स्टेमेन के 3 भाग, फिलामेंट, एंथर और दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव। यहाँ पे मैं बताया कि ये बेसी फिक्स्ड है। देखिए एंथर में 2 दाने जैसे दिख रहे हैं और यह डाइथिकस होता है। और ठीक उसके बगल का जो चित्र है, फिर ये एंथर का, ढेर सारे एंथर को अरेंज करके दिखाया गया है। ये एंथर भी कैसा होता है, तो स्पाइरली अरेंज होता है और सभी फ्री होते हैं। देखिए यहाँ पर सभी फ्री एंथर हैं जो कि स्पाइरली अरेंज हैं। इसमें अंदर में कार्पेल भी है जो स्पाइरली अरेंज है, और उसके बाद जो दूसरा लेयर लगा हुआ है यह है एंथर का, जो कि स्पाइरली अरेंज हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाले चित्र में सबसे बाएं तरफ एक प्लस का निशान लगा हुआ जो बना है, यह मदर एक्सिस होता है। ठीक उसी के बगल में एक पेटल में नेक्ट्री रहता है, तो कैसे उसका तस्वीर बनेगा ये दिखाने का प्रयास किया गया है। और उसके बगल में ये सेपल्स है, और सेपल्स के जो दोनों किनारे हैं, देखिए वहाँ पर ओवरलैपिंग 2 और किनारे दिए गए हैं, ये दूसरे सेपल का है। तो मैंने बताया था कि एक का दोनों किनारा ऊपर, तो देखिए इसका
जो दोनों साइड का एक सेपल जो दिखाया गया है, इसका दोनों किनारा ऊपर जा रहा है और दूसरे और तीसरे का वो नीचे के लिए यहाँ पर जगह बनाया गया है, ऊपर दिखाने के लिए। यह रिलेटिव कंसेप्ट है, नीचे वाला दिखाएंगे तभी ना ऊपर वाला क्लियर होगा। और ठीक उसी के बगल में पुनः देखिए, अब ये क्या चीज़ है, ये कोरोला का यूनिट पेटल है और इस पेटल के बीच में एक गोली जैसा बना है, यह नेक्ट्रीज को दर्शाता है। और फिर वही इम्ब्रिकेट वाला कंडीशन, एक इसमें एक का दोनों ऊपर, एक का दोनों नीचे, 3 पेटल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब एक किनारा ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके रहेगा। ये देखिए फ्लावर को पुनः एक बार दिखाया गया है। इसका थैलेमस कन्वेक्स होता है, ऊपर की ओर उभरा रहता है और एकदम सेंट्रली लोकेटेड कार्पेल है विच प्रोड्यूसेज ओव्यूल कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट्स, एरो मार्क गया है। ये सब क्या हैं, फ्री एप्पोकार्पस, मेनी न्यूमरस कार्पेल। और ठीक उसके बाद येलो कलर का स्टेमन है विच प्रोड्यूसेज पॉलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेटोफाइट। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें माइक्रोस्पोर या यह जो है यह स्टामेन है, एंथर है। स्टामेन का वह पार्ट जहाँ एरो है वह उसका एंथर है ऊपर वाला, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। इसके बाद जो बाहर वाला है, इसके बाहर पत्ती के समान, कलर्ड लीफ के समान, यह है पेटल्स फॉर्मिंग करोला और तब फिर सेपल्स फॉर्मिंग कैलिक्स। इसी चीज़ को पुनः एक बार देखिए, इस प्रकार से दिखाया गया है। यह कि यहाँ रिसेप्टिकल होता है, यह कि एक सेपल पोस्टेरियर वाला सेपल के माध्यम से सेपल को दिखाने का प्रयास किया, और पोस्टेरियर स्टेमेन, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये ढेर सारे स्टेमेन जो लगे हुए हैं वो हैं फ्री कार्पेल। 3 कार्पेल यहाँ दिखाए गए हैं, 3 नहीं न्यूमरस होते हैं, पहले हम लोग देख लिए हैं। तो ये कार्पेल्स फ्री हैं कैसे। अब देखिए, एक पेटल के द्वारा एंटेरियर पेटल भी दिखाया गया है, एंटेरियर स्टेमन भी। एलएस को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया है। सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ होते हैं ये देखिए, जानिए। फैमिली रैननकुलेसी, इसमें जो ब्लैक एंड वाइट चित्र है ये देखिए, ये है रैननकुलस स्क्लेरेटस। देखिए ब्रैक्ट इसमें है। फ्लोरल डायग्राम के ठीक ऊपर जो बना है वो ब्रैक्ट है। क्या ब्रैक्टियोलेट है? हाँ, ब्रैक्टियोलेट भी है। दोनों साइड में देखिए एक छोटा गोला लगा के बनाया गया है, बाएं और दाएं तरफ बाहर में, यह ब्रैक्टियोलेट है। यह एक्टिनोमार्फिक होता है, प्लस का निशान आप देख रहे हैं, कंप्लीट है। चारों ऑर्गन इसमें हैं, कैलिस, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। तो कंप्लीट फ्लावर है। उसके बगल में देखिए ऊपर में एरो, नीचे में प्लस, यह हर्मोफ्रोडाइट है। मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। उसके बगल में कैलिक्स 5 है, सभी फ्री है। यदि फ्यूज्ड होता तो ब्रैकेट लगाया जाता, 5 को ब्रैकेट में रखा जाता, लेकिन जब फ्री रहता है तो ब्रैकेट नहीं होता है। उसके बगल में कोरोला है, 5 पेटल्स हैं, वो भी फ्री हैं। उसके बगल में एंड्रोसियम है, इनफाइनाइट है, सभी फ्री भी हैं। उसके बगल में गाइनोसियम है, इसमें मल्टी कार्पेलरी, एप्पोकार्पस, ब्रैकेट देखिए यहाँ भी नहीं है, सब फ्री हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं। और यह सुपीरियर ओवेरी होता है। अब हम लोग जानेंगे कि रैननकुलेसी फैमिली का आर्थिक महत्व क्या है। एक तो यह ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके होते हैं, डेल्फेनियम एजेसिस है, रैननकुलस स्क्लेरेटस है, येलो कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर देखा था आपने, नाइजेला भी है। तो इन सब के फूल स्पेसीज के आधार पे कई अलग अलग कलर के भी होते हैं, हाइब्रिड्स होते हैं। तो ढेर सारे इसके ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल फ्लावर्स बटर कप के होते हैं। बटर कप क्या है?
स्क्लेरेटस, रैननकुलस स्क्लेरेटस। मेडिसिनल प्लांट, एकोनिटम से एकोनाइट नाम का अल्केलॉइड मिलता है जो रियूमेटिज्म में, गठिया में जिसका उपयोग होता है, जो नर्व सेडेटिव का भी काम करता है। और थैलिएक्ट्रम से ममीरा मिलता है जो कि ऑप्थेल्मिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। तीसरा पॉइंट है कंडिमेंट्स। सीड्स ऑफ नाइजेला इज यूज्ड एज ड्रग्स। द सीड ऑफ नाइजेला सेटाइवा नोन एज कलौंजी, ब्लैक क्यूमिन मतलब काला जीरा, ब्लैक ओनियन सीड और सिंपली नाइजेला के नाम से यह जाना जाने वाला एक स्पाइस और कंडिमेंट है। वीड्स, सम आर नीडल लाइक, रैननकुलस एंट्रिकेकस। इम्पोर्टेंस फॉर हनी, क्योंकि नेक्ट्रीज इसमें पाया जाता है, हनी बी के लिए महत्वपूर्ण है और हम लोग हनी पाते हैं इसलिए हम लोग के लिए भी। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव नेक्ट्रीज, इम्पॉर्टेंट फॉर हनी बीज। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजनस स्पेसीज। सम मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली प्रोड्यूसेज एक्रिड जूस, इट इज हाईली पॉइजनस। अब आया इसका फाइलोजेनी। हम लोग यह भी जाने कि इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पर क्या प्रकाश पड़ता है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि रैननकुलस रैननकुलेसी का टाइप जीनस है और रैननकुलेसी रैनेल्स का टाइप फैमिली है। यह बिगनिंग में आता है डाइकॉटिलेडन में। डाइकॉट का वर्गीकरण होता है तो सबसे पहले रैननकुलेसी ही आता है। Along with 7 family placed in order, Rannales. Position is in the beginning of dicot, dicot के शुरू में है। अच्छा देखिए, डाइकॉट खुद पहले है, मोनोकॉट बाद में है। डाइकॉट प्रिमिटिव, मोनोकॉट एडवांस। तो यह डाइकॉट का तो बिगनिंग है ही, यह फ्लावरिंग प्लांट का भी बिगनिंग हो जाता है क्योंकि डाइकॉट कम्स फर्स्ट अमंग द फ्लावरिंग प्लांट्स। बेंथम एंड हुकर के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, याद रहे। जहाँ जिम्नोस्पर्म बीच में रखा गया है डाइकॉट और मोनोकॉट के, तो वहाँ पर डाइकॉट के नज़रिए से जब देखिएगा तो इट इज बिगनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एज वेल। और एंजियोस्पर्म का भी बिगनिंग है। इट हैज़ कॉमन कैरेक्टर्स विथ मोनोकॉट एज वेल विथ एलिसमेटेसी। यह मोनोकॉट से भी समानता दर्शाता है कुछ, और विशेष तौर से मोनोकॉट के फैमिली एलिसमेटेसी के साथ। बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड दिस फैमिली इन 5 ट्राइब्स। ये क्लिमेटिड कुछ गलती से ले गया है। डिवाइडेड रैननकुलेसी इन 5 ट्राइब्स। पहला है क्लिमेटाइडी, दूसरा है रैननकुली, तीसरा है हेलोबोरी, चौथा है एनीमोनी और पांचवा है पेयोनी। इंगलर एवं प्रांटल तथा रेंडल ने सिर्फ 3 ट्राइब रैननकुलेसी में रिकॉग्नाइज किए हैं, दैट इज एक्सेप्ट फर्स्ट 2। फर्स्ट 2 ऊपर में, अब एबव फर्स्ट 2 क्या है ऊपर में? पहला क्लिमेटाइडी नहीं इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, दूसरा रैननकुली यह भी इन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया। इसके बजाय इन्होंने 3 ट्राइब जो रिकॉग्नाइज किया वह है कौन? इंगलर प्रांटल ने जो रिकॉग्नाइज किया, हेलिबोरे, एनीमोनी और पेयोनिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेयोनिया डिफर्स रैननकुलेसी इन सेवरल कैरेक्टर्स। 3 कैरेक्टर यहाँ दिए हुए हैं। एक तो ये कि सेवरल सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन है, दूसरा डिस्क अराउंड द कार्पेल है और तीसरा एरिलेट सीड्स होते हैं। हेंस रिमूव्ड एज मोनोजेनेरिक फैमिली। पेयोनिया को निकाल के यहाँ से बाहर कर दिया गया और उसे एक फैमिली का दर्जा दिया गया जिसमें सिर्फ पेयोनिया होता है। रिसेंट वर्कर्स कॉन्क्वेस्ट तख्तजन हैव सेम व्यू। ये लोग भी ये मानते हैं या
लेटेस्ट पोजीशन है इसका। थैंक यू दोस्तों, आपने ध्यानपूर्वक इस विमर्श को सुना, और अब आप लोग से इस पे कुछ सवाल रहेंगे। तो वो सवाल हैं कि व्हाट इज टाइप जीनस ऑफ रैननकुलेसी। दूसरा है विच जीनस ऑफ रैननकुलेसी सेपरेटेड एज मोनोटाइपिक फैमिली। तीसरा है व्हाट इज बोटेनिकल नेम ऑफ कलौंजी। चौथा है व्हाट इज डिफरेंस इन इम्ब्रिकेट एंड क्विंकुंशियल एस्टिवेशन। पांचवा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर: ब्रैक्टियोल, कैलिक्स, गाइनोसियम, कोरोला, एंड्रोसियम, ब्रैक्ट्स। बाहर के वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड से जैसे जैसे अंदर जाएंगे, जो जो चीज़ आता होगा वैसा क्रम से लगा के लिखेंगे। और छठा सवाल है नेम दी बटर कप फैमिली एंड प्लांट्स बोटेनिकल नेम। कौन से प्लांट फैमिली को बटर कप फैमिली कहते हैं, और कौन से प्लांट को बटर कप कहते हैं, उसका बोटेनिकल नेम आपको देना है। धन्यवाद। अब आप लोग को एक चीज़ और बता दें, 16 जुलाई से आपके क्लासेस थे, तो जो पीछे वाला टॉपिक था वो भी हमें कवर करना है। तो बेंथम एंड हुकर का क्लास बताया था, तीसरे लेक्चर में मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो ये छोटा है, तो ये मैं यहाँ पर डील कर दे रहा हूँ। बेंथम और हुकर साहब ने एक बड़ा ही नायाब क्लासिफिकेशन दिया था, बहुत ही ओरिजिनल था, हैंडीवर्क था, और आज भी प्रयोगशालाओं और फील्ड में इसे ही उपयोग किया जाता है और किसी दूसरे क्लासिफिकेशन को नहीं, बिकॉज ऑफ देयर सिंपलिसिटी, ईज टू मेमोराइज। तो चलिए हम लोग देखें इसका मेरिट क्या है। इट इज़ सिंपल, easy to memorize and handy for practical and field work. It is natural system of classification based on group of character. Group of character, एक कैरेक्टर पे नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। वेरियस ग्रुप्स आर फेयरली होमोजीनस। इसके ग्रुप्स होमोजीनस बहुत कुछ होते हैं। तीसरा है फ्री पेटल ग्रुप पॉलीपिटाइलस are in the beginning followed by fused one, मतलब गैमोपिटाइलस, and end on absence of petal, that is apetalus, is fairly consistent with modern knowledge. इतने वर्षों के बाद भी आज के नॉलेज पर भी यह बहुत खरा उतरता है। मोनोकाट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द डाइकाट, आज भी यह सत्य है। एपोकार्पस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर कंटेनिंग रेनेल्स आर एट बिगिनिंग इज फेयरली कंसिस्टेंट। ऐसे प्रिमिटिव लक्षणों एपोकार्पस और हाइपोगाइनस फ्लावर को वाले रेनेल्स ग्रुप को बिगिनिंग में रखा गया है डाइकॉट के, यह भी इसका मेरिट है। जिम्नोस्पर्म्स आर रिमूव्ड फ्रॉम डाइकॉट्स। एक्चुअली आप गौर करिएगा, जिम्नोस्पर्म का पोजीशन दो तरह से इस पर लागू होता है, या कि उन्होंने अच्छाई भी किया, मेरिट भी है, क्योंकि उसे डाइकॉट से हटा दिया, वरना इचलर साहब ने और लोगों ने उसको उसी में रखा था, डाइकॉट के अंदर ही रखा था। परंतु ये जब उसे हटाएं तो एंजियोस्पर्म के पैरेलल रख के जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकाट के बीच में इन्होंने रख दिया। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये डिमेरिट बन गया, इसको एंजियोस्पर्म के पैरेलल रखना था, जो अब का वर्तमान नॉलेज कहता है, जिसके आधार पर है। रिकॉग्निशन ऑफ डिसिफ्लोरी सीरीज इन पॉलीपिटाइली हैज डेफिनेटली एडवांसमेंट ओवर अर्लियर सिस्टम। इन्होंने पॉलीपिटाइली को थैल्मीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी कर दिया। उसके पहले लोगों ने दो ही ग्रुप में बांटा था, इन्होंने एक तीसरा ग्रुप इस आधार पर क्रिएट किया कि वहाँ पर डिस्क पाया जाता था, नेक्टेरिफेरस डिस्क, जिसके कारण इन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया डिसिफ्लोरी। तो ये इनका मेरिट है, इससे होमोजेनाइटी आई, होमोजीनस बने। मेंटेन्ड हर्बेरिया ऑफ सेम इन क्यू। तो जितने प्लांट को इन्होंने स्टडी किया, एक तो फर्स्ट हैंड स्टडी करके इन्होंने रखा, डिस्क्रिप्शन दिया, और दूसरे जो उसका
टाइप जीनस था, उसका हर्बेरियम बना के क्यू में रखा हुआ है, तो जो कभी भी कंपैरिजन या आइडेंटिफिकेशन में काम आ सकता है। तो ये सब इनके मेरिट रहे हैं। आइए अब डिमेरिट पर एक नज़र डालते हैं। प्लेस ऑफ जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, यह हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। बाद के लोगों ने जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बराबर करके रखा, फ्लावरिंग प्लांट कहा, और उसको जिम्नो नेकेड सीड और एंजियोस्पर्म जिसमें सीड इज कवर्ड पे रखा। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मेनी ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्रिएटेड ऑन बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, हेंस मेनी क्लोज एलाइज आर सेपरेटेड। दो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का हम लोग शिकायत करते हैं, पर बड़ी मज़े की बात है, गौर से देखिएगा तो हर एक क्लासिफिकेशन में कम व बेश कुछ आर्टिफिशियलिटी के भी लक्षण रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक पेटल देखा गया, एक कैरेक्टर, अब पेटल के आधार पे बड़ा बड़ा ग्रुप बना के अलग कर दिया गया, पॉलीपिटैली, गैमोपिटैली और एपिटैली। तो दो काफ़ी नज़दीक के फैमिली आर्डर या जेनेरा हों जिनके पेटल का केवल कंडीशन अलग हो, एक में फ्यूज्ड हो एक में फ्री हो, और सारे कैरेक्टर मिलते हों, तो भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि पेटल के आधार पे गैमोपिटैली को एकदम अलग हटा के पॉलीपिटैली से रख दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ होमोजेनिटी में कमी आई। क्लोजली एलाइज आर वाइडली सेपरेटेड। The position of apocarpe among monocot is incorrect, and on the contrary they should be placed in the beginning. अब इन्होंने डाइकॉट में तो एपोकार्पस रेनल्स था, उसे उठा के बिगनिंग में रख दिया, लेकिन जब ये मोनोकॉट की तरफ गए तो वहाँ पर एपोकार्पे वाले टाइप के फैमिलीज को बिगनिंग में इन्होंने नहीं रखा। तो एपोकार्पस फ्लावर वाले जो प्लांट थे या फैमिली था, उसका पोजीशन मोनोकॉट में गड़बड़ हो गया। The system was imbibed with idea of fixity of species as against the theory of descent or idea of phylogeny. Monocot starts with microspermae containing advanced orchidaceae. देखिए ये भी थोड़ी सी गड़बड़ा गया। यहाँ पर एपोकार्पस फैमिली आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑर्किडेसी आ गया, जिसमें अनेक प्रकार के फ्यूजन, कोहेसन और एडेशन देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा स्टेमनोड के रूप में। तो इनका था कि स्पेसीज फिक्स हैं, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि फिक्सिटी ऑफ स्पेसीज नहीं, डिसेंट होता है, एक से ओरिजिन हुआ और फिर वह आगे चल के इवॉल्व हुआ। तो फाइलोजेनी के प्रिंसिपल पे इन्होंने जोर नहीं दिया था। फिर भी मेरिट की तरफ यह बात यह जाता है कि जिस व्यक्ति ने फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया था, वहाँ भी उनका क्लासिफिकेशन आज के ज़माने में फाइलोजेनेटिक पर फिट बैठते हैं। बहरहाल हम लोग ये डिमेरिट चल रहे हैं, ये इनके डिमेरिट हैं। देखिए, मोनोकॉट फैमिली आर डिवाइडेड इन ओनली 7 ग्रुप्स एज अगेंस्ट 11 इंग्लेरियन सिस्टम एंड 29 ऑफ हचिनसन सिस्टम, रिजल्टिंग इन नॉन होमोजेनस ग्रुप। अब देखिए, इंग्लर साहब ने उसी को 11 ग्रुप में बांटा, हचिनसन ने 29 ग्रुप में बांटा। तो नेचुरली है कि जब ये 7 ग्रुप में बांट रहे हैं और उसी को इंग्लर के द्वारा 11 ग्रुप में बांटा जा रहा है और 29 ग्रुप में बांटा जा रहा है, तो जिसके ग्रुप ज़्यादा हैं उसके प्लांट ज़्यादा होमोजीनस होंगे, उसके जो कंपोजिशन वाले प्लांट होंगे। मोनोक्लेमाइडी हैव रिलेटिवली हेटेरोजीनस ग्रुपिंग and close allies were separated, while others have distributed their members to their close allies. Monocot starts with microspermae containing highly advanced orchidaceae. तो कुछ मोनोक्लेमाइडी में और ये एक मोनोकॉट में ऑर्किडेसी का एडवांस फैमिली का बिगनिंग में होना, ये कुछ डिमेरिट्स इनके हैं।
ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोग का अब ये काम है कि जो सवाल इसमें करे गए हैं उसका जवाब व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।